नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भूत फाइल्स में, जहां हर हफ्ते खुलती है एक नई डरावनी फाइल। आज की कहानी है एक ऐसे कुएं की जो हर अमावस की रात जिंदा हो जाता है। तो हेडफोन लगाए, लाइट बंद कीजिए और तैयार हो जाए अमावस का कुआं खोलने के लिए। भैरवपुर एक रहस्यमयी गांव उत्तर भारत के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था। एक छोटा सा गांव भैरवपुर। यह गांव बाहर से जितना शांत दिखता था, भीतर से उतना ही रहस्यमयी था। गांव का रहन सहन बिल्कुल पारंपरिक था। मिट्टी के घर, बैलों की गाड़ी और शाम को जलती डिबरी की रोशनी। लेकिन इस गांव में एक चीज थी जो लोगों की रूह तक को कंपा देती थी। गांव के बीचों बीच बना एक प्राचीन कुआं। गांव वाले उसे कहते थे अमावस का कुआं। अंधविश्वास या कोई छुपा हुआ सच। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस कुएं में एक आत्मा रहती है और हर अमावस की रात वह अपना किसी नई आत्मा की तलाश में। मान्यता थी कि सदियों पहले एक तांत्रिक इस गांव में आकर बस गया था। वह अमरता की साधना कर रहा था। कहते हैं वह साधना सफल होने ही वाली थी, लेकिन एक बड़ी भूल हो गई। उसने किसी निर्दोष युवक की बलि देने की कोशिश की, पर वह बलि अधूरी रह गई। तांत्रिक का शरीर उसी कुएं में गिरकर नष्ट हो गया, पर उसकी आत्मा वह वहीं कैद हो गई। तब से हर अमावस पर उस तांत्रिक की आत्मा किसी नई देह की तलाश करती है, एक अधूरी बलि को पूरा करने के लिए। रहस्यमयी गुमशुदगी। गांव के इतिहास में ऐसे कई किस्से हैं जब लोग अमावस की रात रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। कोई शोर नहीं, कोई निशान नहीं, न शव मिला, न कोई आवाज। अमावस का कुआं उन्हें निकल गया। गांव के लोग धीरे से कहते हैं, दिल्ली से आया खोजी अनिकेत। अब कहानी में आते हैं। दिल्ली का एक यूट्यूबर और खोजी पत्रकार, वह मिथ बस्टर्स नामक एक चैनल चलाता था जहां वह अंधविश्वासों का पर्दाफाश करता था। जब उसे अमावस का कुआं के बारे में पता चला, तो उसने इसे एक और डोग मान लिया। उसने वीडियो में कहा, डर दिखाकर गांव वालों को मूर्ख बनाया जाता है। भूत भूत कुछ नहीं होता, सब मन का भ्रम है। अनिकेत अपने दो साथियों के साथ भैरवपुर पहुंचा। राहुल, जो कैमरा संभालता था, और नीलिमा, जो साउंड इंजीनियर थी। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, बाबूजी, अमावस आने वाली है, उस कुएं से दूर रहिए। बहुत कुछ देखा है इस गांव ने। लेकिन अनिकेत हंसते हुए बोला, हम यहां भूत पकड़ने नहीं, भूतों का झूठ पकड़ने आए हैं। अमावस की पूर्व संध्या, पहली रात, टीम ने कुएं के चारों ओर मोशन सेंसिटिव कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डर लगाए। चारों तरफ अजीब सी चुप्पी थी, जैसे प्रकृति भी सांस रोक कर देख रही हो। रात के हम 7 बजे साउंड रिकॉर्डर ने एक धीमी आवाज पकड़ी, तू आई है सही समय पर। नीलिमा ने अनिकेत से कहा, "आज नहीं थी, कुछ कुछ अजीब था उसमें।" अनिकेत ने हंसते हुए कहा, हवा में घुली पुरानी कहानियों का असर है नीलिमा। लेकिन रात के समय कैमरे ने कुछ अजीब परछाइयां रिकॉर्ड की। एक सफेद धुंध जो हर 10 मिनट में कुएं के ऊपर आकर मुंडराती थी। अमावस की रात, जब डर ने दस्तक दी। अब आई अमावस की रात। टीम ने पूरे इंतजाम किए थे, बॉडी कैमरा, ड्रोन, नाइट विजन और लाइव मॉनिटरिंग सेटअप। रात के 2 बजते ही कुएं से हलचल शुरू हो गई। पानी में बिना किसी हलचल के लहरें उठने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी कि कैमरे के लेंस पर बर्फ जमने लगी। फिर छपाक, जैसे किसी ने भारी चीज फेंकी हो। नीलिमा ने कांपते हुए कहा, किसी के गिरने की आवाज थी। और तभी कुएं से एक महिला की कराहने जैसी आवाज आई, दर्द भरी, सिसकती हुई। वो जो कुएं से निकली, सबकी नजरें कुएं की ओर थी। और तब वो दिखी, एक औरत, लंबे बिखरे बाल, गीला सरा शरीर, सफेद बुझी हुई आंखें और काले होंठ। वसीलियां चढ़कर नहीं, हवा में तैरती हुई ऊपर आ रही थी। उसकी सांसें नहीं चल रही थी, पर उसकी आवाज गूंजी, 100 साल, अधूरी साधना, एक आत्मा चाहिए। राहुल कैमरा छोड़ पीछे हट गया। नीलिमा कांपने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अनिकेत अब भी खड़ा था, कैमरे को थामे, पर चेहरा अब डर से सफेद हो चुका था। बलिदान की घड़ी। भूत ने अपनी लंबी उंगलियां बढ़ाई और इशारा किया, सीधे अनिकेत की ओर। अनिकेत ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन में धंसने लगे। वह हिल नहीं सका, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। भूतनी उसके पास आई और फुसफुसाई, तू खुद आया है बलिदान बनने, अब वापसी नहीं। और तभी एक तेज चीख, कैमरे की स्क्रीन काली हो गई।
और एक अंतिम छपाक। अगली सुबह सन्नाटा। गांव वाले सुबह जब कुएं के पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, बस एक जलता हुआ कैमरा और ड्रोन की टूटी पंखियां। लेकिन कैमरे में जो आखिरी फ्रेम था उसने सबको झकझोर दिया। वहां अनिकेत खड़ा था, उसके पीछे असंख्य आत्माएं, चेहरे विकृत, आंखें सफेद, जैसे वे अब इंसान नहीं किसी और लोक के प्राणी हों। और बीच में थी वो औरत, मुस्कुराती हुई। अब वो भी कुएं का हिस्सा है। अगली अमावस किसकी? गांव वालों की मान्यता। उस रात के बाद गांव वालों ने कुएं के चारों ओर नीम के पेड़ लगा दिए। हर अमावस पर यज्ञ किया जाता है, मंत्रों से कुएं की परिक्रमा होती है। पर कहते हैं अगर कोई बाहर वाला जान या तर्क के नाम पर उस कुएं के पास जाए तो उसे वहां से सिर्फ उसकी आत्मा लौट कर आती है। अगर आज की कहानी ने आपकी रूह को झकझोर दिया तो सोचिए अनिकेत और उसकी टीम पर क्या बीती होगी। भूत फाइल्स में हम लाते हैं डरावनी कहानियां, सच्ची घटनाओं और लोक कथाओं से प्रेरित हर हफ्ते। तो अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं, घंटी का आइकन दबाइए ताकि अगली अमावस से पहले आपको अगली कहानी की चेतावनी मिल जाए। शुभ रात्रि और डरावने सपनों से सावधान।